अस्सलामुअलैकुम। तौसीफ खान बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, और आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बेटा आइए देखते हैं आज के लेक्चर को, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट से मुराद क्या है? इस पॉइंट से मुराद ये पॉइंट ए है आपके पास। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो इससे मुराद ये पॉइंट ए है। यहाँ पे हमें बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी वोल्ट है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज आपके सामने बड़ा ये मैंने बना दिया है। अगर आप किताब के अंदर अपनी फिगर देखेंगे तो वहां पे उसने एक पॉइंट बनाया हुआ है। पॉइंट एक ऐसी चीज जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ना नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज की जगह पे पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा, इसका कंपैरिजन करूंगा नेगेटिव चार्ज के साथ। बेटा ये आर्टिकल समझने से पहले आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, उसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हो, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा था और उसके बाद एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा था। तो बेटा ये दोनों, ये वाला आर्टिकल और वो वाला आर्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं। हम यहाँ पे जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आ रही होंगी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वो बेसिक मैकेनिक्स में डील हुआ है और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। बेटा शुरू करते हैं, सबसे पहले वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर ये इंतहाई आसान हो जाएगा। तो बड़ा शुरू करते हैं। बेटा फर्ज करें कि हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ पे जमीन की सरफेस है, ये हमने बड़ा ग्राउंड कंसिडर किया और ग्राउंड के ऊपर हमारे पास कोई भी एक चीज पड़ी हुई है। हम यहाँ पे एक लम्हे के लिए गेंद को कंसिडर कर लेते हैं। अब गेंद को उठा के जमीन से बड़ा हाइट तक लेके जाते हैं और गेंद आपके पास यहाँ पे आ जाती है और इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बेटा हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। यहाँ पे बेटा जो हाइट वाला फैक्टर है इस पर पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करती है। तो जितनी आपके पास हाइट ज्यादा होगी उतनी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन बेटा इसमें हमने जब ये फार्मूला पढ़ा था तो इसमें एक मसला था। अब मसला क्या था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब हमारे पास इस फार्मूले में जब हमारा रेफरेंस पॉइंट था, वो वाला पॉइंट जिससे हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, वो हमारे पास ग्राउंड था। लेकिन इसमें मसला क्या है, एक इशू है इसमें कि हमारी जमीन बिल्कुल फ्लैट नहीं है बेटा, सपाट नहीं है। हमारी जमीन कहीं से नीची तो कहीं से ऊंची है। जैसा कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, हमारी जमीन कुछ यूं है बेटा। अगर आपके पास एक गेंद यहाँ पे है और यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वर, हमने लास्ट लेक्चर में इसको पप्पू कहा था, जब ये इस गेंद को ऑब्जर्व करेगा, ये इसका पॉइंट ए समझ लें आप, तो जब इस गेंद को देखेगा तो गेंद और पप्पू दोनों बेटा सेम लेवल के ऊपर है, तो ये कहेगा ऑब्जर्वर आपके पास कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बेटा? 0 है यहाँ पे। अब एक लम्हे के लिए बेटा पप्पू की पोजीशन चेंज करते हैं और उसको पोजीशन ए से शिफ्ट करते हैं पोजीशन बी पे, जो कि यहाँ पे बनती है आपके पास। लेकिन जब यहाँ से वो गेंद को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वर के हिसाब से, पप्पू के हिसाब से गेंद इससे ऊंची पड़ी हुई है, तो उसके पास, अभी मैंने बोला जितनी हाइट होगी उतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पप्पू की पोजीशन यहाँ से चेंज करके यहाँ पे ले आते हैं, जिसको हम पोजीशन सी कह देंगे, यहाँ से जब बेटा वो ऑब्जर्व करेगा इस गेंद की पोजीशन को, तो इसके हिसाब से गेंद तो बेटा गहराई में पड़ी हुई है, खड्डे पे हुई है गेंद। इसका मतलब ये हुआ कि गहराई में अगर पड़ी हुई गेंद हो तो आपके पास, इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये गहराई में पड़ी हुई है, डेप्थ में पड़ी हुई। तो बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी में सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लिया, लेकिन हम मसलों को पसंद नहीं किया करते बेटा
तो हमने अपना मसला हल करना है, तो हमने क्या किया, हमने अपना रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड से हटा के इन्फिनिटी कर दिया। बेटा इन्फिनिटी कहाँ पे बनता है, फर्ज करें कि ये जमीन की आपके पास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ठीक यहाँ पे आपके पास जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है, या मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। अब हमने अपना नया रेफरेंस पॉइंट बना लिया है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो बेटा तुमने देखा था कि जब हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट बनाया तो उस आर्टिकल का नाम आपके पास बन गया था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लाने से हमारा मसला कैसे सॉल्व हो जाता है। अगर मैं ये वाला केस आपके सामने यहां पे डिस्कस करूं, फर्ज करें कि आपके पास ये जमीन कुछ यूं है ऐसे करके, और ये वो मुकाम ए है, ये मुकाम बी है और ये मुकाम सी है। गेंद जहां पे भी पड़ी हो, इन्फिनिटी से सी हो गया, इन्फिनिटी से बी हो गया, इन्फिनिटी से ए हो गया, ये तीनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर माने जाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी सबके लिए सेम है। इन्फिनिटी क्या है, एक लिमिटलेस, लाम है दूध, कभी ना खत्म होने वाला, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, सरहद ना हो, एक ऐसी चीज, हम उसको इन्फिनिटी गिनते हैं बेटा। तो अब की बार हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से वर्ड आ गया इसमें इजाफे के साथ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा जब जब हम फिजिक्स में इन्फिनिटी का जिक्र करते हैं तो वहां पे आपके पास एक वर्ड आएगा जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अब हम इसको कंपेयर करते हैं आज वाले आर्टिकल के साथ। आज वाले आर्टिकल में हमारे पास बेटा एक पॉइंट चार्ज है। आज वाले आर्टिकल में हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q हो और हमें बेटा एक पॉइंट A के ऊपर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, तो बेटा हम रेफरेंस पॉइंट इस चार्ज को नहीं लेंगे, टेस्ट चार्ज को यहां से ऊपर नहीं लेके जाएंगे कभी भी। अभी मैंने बोला था कि जब हम रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लेते हैं तो बड़े मसले होते हैं, तो इसी तरह जब हम चार्ज को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे बड़े मसले होंगे, लेकिन मैंने वहां पे पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। इसका मतलब जैसे जमीन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, चांद के पास उसकी अपनी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है वहां पे आपके पास इन्फिनिटी, जिसको हमने नया रेफरेंस पॉइंट कहा। इसी तरह इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हमने अपना एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेंगे। यहां से बेटा अपने टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे उस मुकाम तक जिसको हमने ए का नाम दिया है, और यहां पे हम बताएंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी वोल्ट है। तो बेटा आज का आर्टिकल बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों में। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊं कि हम जब टेस्ट चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए तक लेके आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमने क्या करना है, ऊपर से फोर्स लगानी है इस पॉइंट तक लेके आने के लिए। तो बेटा हमें वर्क डन करना होगा, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो जो आपके पास वर्क डन है वो आपके पास जाहिर होता है एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो एक बात तो क्लियर है बेटा कि हमारे पास इस लेक्चर में इन्फिनिटी का जिक्र होने वाला है, और जहां पे इन्फिनिटी का जिक्र हो वहां पे एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट। तो आपके आर्टिकल में, आपके चैप्टर में यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वर्ड लिखेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आपसे वो पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो बड़ा दोनों का मतलब एक जैसा है, ये बात याद रखना। जहां पे भी इन्फिनिटी का जिक्र हो वहां पे हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र करेंगे। अब बेटा ये सब समझने के बाद ये वो बातें हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब भी आपने पेपर में इसको लिखना है तो सबसे पहले बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फिगर है। फिगर आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसमें परफेक्शन आए। परफेक्शन के बाद आपने बड़ा फिगर को फाइनलाइज करना है। अब हम सबसे पहले जब हम पेपर में लिखेंगे तो हेडिंग लगाएंगे, फिगर बनाएंगे, अच्छी सी फिगर बनाने के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम काम करते हैं, लिखेंगे बेटा सारे बच्चे जल्दी से यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथ से लिखते हो। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या लाने में बेटा,
हमने क्या लेके आना है, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है बेटा, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से लेके आना है बेटा, इन्फिनिटी से लेके आना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट अल्फाज क्लियर हो सकें। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट ए जहां पे हमने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे बाय कीपिंग इट, बाय कीपिंग इट किसके अंदर रखना है बेटा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बार बार पुकारेंगे बेटा, बेटा हमने अपना एक पिछला लेक्चर कवर किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से, 2-3 लेक्चर प्रीवियस में आपको मिल जाएगा, वहां पे मैंने इस बात को डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर बता देता हूं। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का वर्ड आपके सामने आएगा तो आपने बेटा याद रखना है एक वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड, एक वर्ड क्या याद रखना है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी इन्फिनिटी से चार्ज बेटा पॉइंट ए के पास आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, रिपल्जन के नतीजे में पॉजिटिव ऊपर को भागता है, तो हमें बेटा ऊपर से फोर्स लगानी होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड बेटा चाहे वो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, बेटा आपने हमेशा उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म रखना है। और यूनिफॉर्म स्पीड रखने के लिए हमें एक्सटर्नली एक फोर्स को अप्लाई करना होता है, या तो अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा एक फोर्स अप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, जिस कंडीशन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। 2-3 लेक्चर पीछे आप जब जाएंगे, 11वां लेक्चर है मेरे ख्याल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय गंजी फिजिक्स टाइप करेंगे तो वहां पे मैंने ये बात बड़ी डिटेल से बता रखी है। तो बेटा सबसे पहले आपने ये आर्टिकल जब शुरू करना है तो बेहतरीन फिगर बनानी है, फिगर के बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बार बार ये वर्ड आपके सामने बेटा लिख रहा हूँ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिफाइन हो सकता है और ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिफाइन हो सकता है। तो आपने उसके बाद ये लिखना है। अब बात आ जाती है बेटा कि हमने सामने आपके सामने जो फिगर बना रखी है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो बेटा किताब के अंदर जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको तकरीबन 10 से 12 लाइनें मिलेंगी। 2 मिनट के लिए आपने मेरे साथ रहना है और मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से इसको समझा देता हूं। अब ये आपने लिखना नहीं बेटा, जब मैं कहूँगा फिर से लिखना है। अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। बेटा याद रखिएगा जब भी हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन में 2 चीज़ें डिस्कस होंगी। सबसे पहले हमारे पास इसका प्रॉब्लम डिस्कस होगा, किसके एक्सप्लेनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद बेटा प्रॉब्लम के बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी लिखिएगा मत, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ना हेडिंग दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखिए रोक लें बेटा। अब सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखें, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा याद करवाते हैं आपको, ध्यान से देखें, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा था, स्मॉल डिस्टेंस था, स्पेशल डिस्टेंस था बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट। यहां से अगर बेटा मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये वाला डेल्टा वी, तो माइनस और डेल्टा आर यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इक्वेशन यूं बनेगी, डेल्टा वी बराबर है माइनस का ई और डेल्टा आर। तो बेटा ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, ये माइनस डेल्टा आर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस डेल्टा आर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लें बेटा, ये फार्मूला तभी काम करता है, ये फार्मूला तभी काम करता है जब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, शुड बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बेटा, शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट, तब्दील ना हो बेटा, एक जैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी काम करती है जब ये एक जैसी रहे। हमने बेटा चैप्टर नंबर 4 में एक फार्मूला पढ़ रखा था वर्क डन के लिए, आपने पढ़ा हुआ था कि वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये फार्मूला तभी काम करता था जब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा,
कांस्टेंट होगी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि फोर्स जो है वो आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। आर तो बेटा डिस्टेंस है, आर तो डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे भी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका रिलेशन डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या बेटा, हमने तो चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लेके आए थे, इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लेके आए थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बेटा इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट ए तक इतना ज्यादा फासला है, इतना ज्यादा फासला है कि इन फासले के दौरान, इतना ज्यादा फासला है, इस फासले के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना नामुमकिन है। और हमने पढ़ रखा है अगर इनवर्स रिलेशन हो, आई एक चीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो दूसरी चीज उस हिसाब से क्या होगी, कम होगी बेटा, उस हिसाब से क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी मैंने बोला इन्फिनिटी क्या बेटा, लामहदूद, कभी ना खत्म होने वाला, जिसकी शरत ना हो, लिमिटलेस, सारा कुछ बेटा। तो आपके पास इस इतना दूर अगर चार्ज लेके आ रहे हो पॉइंट ए तक, कितनी दूर से लेके आ रहे हो, तो बेटा डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो बेटा ये सबसे बड़ा मसला था जो हम यहाँ पे फेस कर रहे थे। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 का मसला भी मैंने आपको बता दिया जो कि हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ रखा है। अब आते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, करेंगे क्या कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ से यहाँ तक हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, हम बी को ए के इतना नजदीक ले आएंगे कि ये ए और बी इतना नजदीक ले आएंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए। बेटा आपके बुक वाला एक वर्ड लिखता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ वो भी, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल, स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसका मतलब होता है इतना छोटा, इतना छोटा कि डिस्टेंस ए और बी दो पॉइंट्स के दरमियान इंतहाई स्मॉल हो जाए। अब ये कैसा होगा, वो जो इन्फिनिटी जिसको हमने पॉइंट बी बोला, हमने उसको क्या करना है, लेट टेक पॉइंट बी, हमने पॉइंट बी को उठा के लेके आना है। लेट पॉइंट बी क्लोज टू द पॉइंट ए, हमने पॉइंट बी को लेके आना है पॉइंट ए के कितना क्लोज लेके आना है, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो इंतहाई कम होगा। बेटा इंतहाई करीब करीब लेके आएंगे। तो ऐसे में बेटा एक बात समझो, अगर दो चीजें इतनी करीब आ जाएंगी कि आपके पास डिस्टेंस आर जो है इंतहाई कम हो जाएगा, तो ऐसे में आपके पास अगर आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो ई आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ई कांस्टेंट हो गया तो ये फार्मूला भी हमारे पास एप्लीकेबल होगा। लेकिन बेटा एक बात जो आपको यहाँ पे तंग कर रही होगी, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि हमने जब आर्टिकल शुरू किया तो मैंने आपके लिए वर्ड एब्सोल्यूट लिखा, यहाँ पे भी वर्ड एब्सोल्यूट लिखा, डेफिनेशन में मैंने लिखा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जब हम बी को ए के करीब लेके आएंगे तो हमारे पास तो अब रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, तो अब हमने एब्सोल्यूट क्यों लिखा। तो बेटा ये जब हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन का रिजल्ट निकालेंगे, तो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये क्यों लिखा। तो बेटा यहाँ तक आपने इस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर में कैसे लिखना है मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। तो बेटा आपने यहाँ पे जो चीजें लिखनी है मैंने आपके सामने लिख दिया कि हमारा काम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक लेके आने, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट्स में बतानी है। तो आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने यहाँ पे पॉइंट मैंने 2 दफा लिख लिया गलती से, तो आपने 1 दफा लिखना है। यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। डेल्टा वी बराबर है माइनस ई डेल्टा आर। तो इसमें एक मसला ये था कि हम ई शुड रिमेन कांस्टेंट, हमारा ई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन
इसमें एक और मसला आ रहा था कि ई का रिलेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर इतना ज्यादा इन्फिनिटी से अगर हम उस पॉइंट ए तक लेके आना चाह रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस मसले का हल करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट को इनफाइनाइटिज्मली क्लोज, बहुत कम डिस्टेंस होगा ए और बी एक दूसरे को बिल्कुल करीब लेके आएंगे ताकि ई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो सके और हम अपनी डेरिवेशन परफॉर्म कर सके। तो जब भी आपने इस एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ा तो पहले 5 मिनट रिवाइंड करके एक दफा दोबारा से सुन लें कि आपने हमेशा 2 ही पॉइंट्स जहन में रखने हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम बताना है। प्रॉब्लम क्या है कि ई को हमने कांस्टेंट रखना है, लेकिन ई कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसका भी स्क्वायर है, तो ई की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और उसके बाद सॉल्यूशन क्या है कि दोनों को इनफाइनाइटिज्मली मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू आपके पास इतना डिस्टेंस की और एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज लेके आएंगे ताकि ई की वैल्यू कांस्टेंट रह सके। तो साथ में प्रॉब्लम और साथ में सॉल्यूशन दोनों को मिला के आपने उसका एक्सप्लेनेशन पेपर के अंदर डिजाइन करना है। अब ये यहाँ पे बेटा पॉज कर लें और अच्छे से इसको नोट कर लें। अब मैं इस साइड को बिल्कुल मिटा दूंगा, डेफिनेशन को आपने जब भी पेपर में लिखना है तो सबसे पहले फिगर, साथ में डेफिनेशन, साथ में एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने जा रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे पोस्ट करके अच्छे से नोट कर लें, यहां तक चीजें समझ लें और फिर आगे हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान। अब हम बेटा इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और यहां से हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग लगानी है। डेरिवेशन इंतहाई आसान है, लेकिन उससे पहले फिगर की तरफ आए। फिगर में आपको मैं कुछ बातें समझा देता हूं। आपके सामने बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो रेडियली आउटवर्ड होती है, तो आपके सामने मैंने बना रखी है कोई से 2 पॉइंट्स जिसके बारे में अभी हमने सॉल्यूशन में कहा कि हम पॉइंट ए और बी को इंतहाई करीब लेके आएंगे। तो वो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बड़ा एक जो पॉइंट ए है वो आपके पास पॉइंट 4 से आर ए डिस्टेंस पे है, तो ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। पॉइंट बी जो है वो इस पॉइंट 4 से आर बी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास डेल्टा आर होगा। और यहाँ से आपके पास जो बीच में मैंने एक पॉइंट लगा रखा है, ये आपके पास एक मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट यानी कि पॉइंट ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट का फासला इस पॉइंट 4 से आर से है। दोबारा सुन लें, पॉइंट ए आपके पास आर ए दूरी पे, पॉइंट बी आपसे आर बी के दूरी पे, और 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। और 2 पॉइंट्स के बीचों बीच हमने एक नुक्ता लगा रखा है जिसको मिड पॉइंट बोला हुआ है बेटा। मिड पॉइंट की दूरी आपके पास आर है। तो डेरिवेशन इसकी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपके सामने बेटा यहाँ पे डेल्टा आर है और डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले बेटा डेल्टा आर, डेल्टा का काम फिजिक्स में चेंज होता है और चेंज हमेशा बेटा फाइनल माइनस इनिशियल करके मालूम करते हैं। तो आपके पास डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। अब यहाँ से हमने आर बी की वैल्यू निकाल लेनी है और आर बी की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो ये माइनस का आर ए इधर जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा डेल्टा आर, और ये माइनस का आर इधर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा प्लस का आर ए। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी जिसको हमने यहाँ पे आगे जाके इस्तेमाल करना है बेटा। अब हम यहाँ से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं और हमने यहाँ पे मिड पॉइंट की बात की थी। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको लेबल भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है बेटा। मिड पॉइंट अगर 2 चीज़ें हैं और बिल्कुल बीचों बीच से आप यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं जिसको हमने आर कहा था, तो एक्चुअली में आपके पास एक एवरेज वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगी, आपने आर ए के अंदर आर बी को ऐड कर देना है और साथ में 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, ये आर बी की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 के अंदर लिखी हुई है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है आर बी की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आर बी। तो ये आपके पास नीचे वाली इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, आर बराबर है आर ए प्लस, और आर बी की जगह पे आपके पास आएगा डेल्टा आर और साथ में आ जाएगा आर ए और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। आर ए और आर ए दो प्लस हो रहा है बेटा, तो आपके सामने आ जाएगा
2RA और साथ में आ जाएगा प्लस डेल्टा का R, नीचे डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा R। ये जो 2 है ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूं बन जाएगी 2RA डिवाइडेड बाय 2, बीच में प्लस है, दोनों को अलग कर देंगे और यहाँ पे आपके पास डेल्टा R है और डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ से देखिए आपके पास ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो आपके पास बचेगी RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 और R। अब यहां से आके बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आपके पास बेटा R का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपके पास RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास कुछ यूं बनेगा R का स्क्वायर R प्लस डेल्टा R, RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने बड़ा एक रिलेशन पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर जो आपके पास बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी होल का स्क्वायर ये आपके पास बराबर होता है ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस 2AB। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है ए प्लस बी होल के स्क्वायर का। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर अब अप्लाई कर देना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपने नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपने ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ये ए की वैल्यू है और ये सारी की सारी बी की वैल्यू है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके। ये ए बी आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पे बेटा हम जब आर का स्क्वायर मालूम करेंगे तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक ए का स्क्वायर, ए की जगह पे आर ए लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिखना है आर ए का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक प्लस लिखा हुआ है, आगे है बी, तो बी की जगह पे डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 है, तो सारे का आपने बेटा स्क्वायर ले लेना है ऐसे करके। और उसके बाद दोबारा फार्मूले के मुताबिक प्लस है, आगे फार्मूले के मुताबिक 2 लिखा हुआ है, आगे फार्मूले के मुताबिक ए लिखा हुआ है। अब ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है आर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे आर ए और आगे आपके पास बी लिखा हुआ है, तो फार्मूले के मुताबिक बी जो है वो उसकी जगह पे डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास फार्मूला ओपन हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या बाजुकात प्लस 2ab बीच में भी लिख देते हैं जैसे आपको आसानी हो बेटा, दोनों का रिजल्ट एक जैसा निकलता है। अब ध्यान से देखें, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिलेशन बन के निकलेगा वो आपके पास होगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा आर का स्क्वायर, तो डेल्टा आर का स्क्वायर हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, बीच में प्लस है, और अगर 2 का स्क्वायर देखें तो वो आपके पास 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा वो आपके पास बचेगा आर ए डेल्टा आर, आर ए डेल्टा आर, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा देखें जो डेल्टा आर का स्क्वायर है और ये 4 है बड़ा, ये आपके पास डेल्टा आर, डेल्टा कहते हैं चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बड़ी ही छोटी वैल्यू होती है। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर ले लें तो 9 आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास जैसे जैसे हम स्क्वायर ले रहे हैं वैल्यू छोटी से बड़ी होती चली जा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई ऐसा नंबर भी है जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाए, तो बड़ा ऐसे नंबर्स जो आपके पास इशारिया में आते हैं, जैसे कि 0.1 है आपके पास, तो 0.1 का स्क्वायर लेंगे आपके पास तो ये और ज्यादा वैल्यू आपके पास छोटी हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी आपके पास। तो जैसे जैसे इशारिया बढ़ता जाएगा आपके पास उसका स्क्वायर लेंगे और ज्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो डेल्टा आर ऑलरेडी बहुत छोटी सी वैल्यू है, उसका स्क्वायर लिया तो और ज्यादा छोटी होगी, और नीचे से 4 पे डिवाइड भी हो रहा है तो फिर तो और ज्यादा छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि हम इसको निगलेक्ट कर दें। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आपके सामने बड़ा एक खूबसूरत सा नान पड़ा हुआ है
और एक खूबसूरत से नान को खाने के लिए बेटा 10 लोग हैं, तो मुमकिन है कि हर एक के हिस्से में आपके पास एक एक निवाला आ जाए, 10 निवाले बन जाए। लेकिन बेटा आप सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब नान वही है और लोग 10, नान एक है और लोग 10 की बजाय 1000 हो गया बेटा। तो अब मुमकिन है कि पहले वाले 10 लोग तो 10 कर लें, लेकिन बाद निवाले कर लें, बाद में जो 990 आने वाले हैं उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब नान पहले तो कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कम हो गया, इतना कम हो गया कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कि हम कहते हैं कि 10 लोगों ने खाया और 990 वैसे बैठे रहे, तो हम कहते हैं कि ना होने के बराबर है। इसी तरह ये जो डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, इस डेरिवेशन में इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है, ये जो आपके पास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये वाली वैल्यू बेटा हम निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्टेड का मतलब बेटा नजरअंदाज कर देना, हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। अब कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? एक आपके पास ये वाली वैल्यू चलेगी और एक आपके पास ये वाली वैल्यू चलेगी। तो बेटा नीचे लिख लेते हैं, तो बनेगा आर का स्क्वायर, ये आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बनेगा आर ए, और आर ए के साथ डेल्टा आर लिखा हुआ है। ध्यान से देखें बेटा, डेल्टा आर की वैल्यू, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है आर बी माइनस आर ए, तो यहाँ पे दोबारा से पुट कर देंगे बेटा आर बी माइनस आर ए। यहाँ पे आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लें ताकि आपको भूल न सके, कि यहाँ पे 3 डॉट्स लगा लें, डेल्टा आर लिख लें और यहाँ पे लिख लें कि ये बराबर है आर बी माइनस आर ए। मैंने इस बात शुरू में ही आपको बता दी थी। मैं कैमरे में देख लूंगी इस वक्त आप मेरा लिखा हुआ स्क्रीन से बाहर अगर हाँ थोड़ा बहुत जा रहा है बेटा, आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ताकि आपको समझ में आ सके बेहतर तरीके से। और चलें जी, आते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। अब ध्यान से देखिए बेटा, आर ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो बनेगा आर का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस आर ए आर बी प्लस माइनस माइनस आर ए और आर ए, तो बनेगा आर ए का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे जब कि आर ए का स्क्वायर आर ए के स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल चीज बचेगी वो बचेगी आर का स्क्वायर बराबर है आर ए प्लस नहीं बेटा, यहाँ पे आपने आर ए और आर बी लिख देना है, आर ए और आर बी। तो बेटा यहाँ तक अब आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लें और अच्छे से इसको नोट कर लें, जब तक मैं बेटा ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे हम अपना अगला हिस्सा करेंगे। तो साथ के साथ आपने नोट लाजमी करते रहना है, जो चीज़ें हमें साथ के साथ चाहिए होंगी मैं वक्तन फवक्तन आपको बताता रहूँगा। चूँकि डेरिवेशन थोड़ी सी आपके पास लेंथ की अभी थोड़ी सी रह गई है, बस 1-2 मिनट का काम हो रहा है, तो आपने यहाँ तक इसको पॉज कर लें, अच्छे से इसको नोट कर लें, जब तक मैं ये एक वाली साइड मिटा के वहाँ पे अपनी डेरिवेशन को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। अब हम बेटा एक फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा ये फार्मूला हम इस चैप्टर में थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास वो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बहुत सारे बच्चे बड़ा थोड़े से भुलक्कड़ भी हैं बीच बीच में, आपको ये शायद भूली भी हो, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा फील देता हूँ। अभी यहाँ पे लिखना छोड़ दीजिएगा, ये लिखिएगा नहीं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएगा। अब हमने अगर फोर्स पढ़ा हुआ है तो ये फोर्स इन वैक्यूम जब हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था तो उसके मुताबिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो बेटा इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर, यही फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो थ्रू आउट द चैप्टर हम बेटा ये याद करते आए हैं, तो ये छोटा सा रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए था। मैंने आपकी आसानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच बीच में भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब आगे आपके पास बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं आर स्क्वायर की। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू, तो ये आपके पास आर स्क्वायर जो है बेटा वो बराबर है
आर ए और आर बी के, तो आपके पास बनेगा ई बराबर है 1/4πε0 क्यूब आर ए और आर बी। तो ये आपके पास वो रिलेशन आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अभी हमें चाहिए होगी इक्वेशन नंबर 2। अभी आपने बड़ा एक फार्मूला पढ़ा था जो हमने अभी सीखा भी है अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो साथ के साथ बेटा हेडिंग लाजमी लगा लें ताकि आपको ना डेरिवेशन भूल ना सके। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा वी हमें चाहिए तो माइनस का डेल्टा आर और वहाँ से ले जाएंगे तो आपके पास डेल्टा वी इधर ही रह जाएगा, माइनस का डेल्टा आर ये आपके पास ई के से मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी माइनस का ई डेल्टा आर, माइनस का ई डेल्टा आर। तो ये वाली असल में इक्वेशन हमें आगे चाहिए थी, जो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बेटा, ये डेल्टा वी और माइनस का डेल्टा आर ये दो चीज़ें हैं और यहाँ पे हम अपनी अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डेल्टा वी क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में था। फर्ज करें कि अगर आपके पास ये पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है, तो हम जब यूनिट टेस्ट चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो इसके अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी बी होगा और यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए होगा। तो हम बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे बी इनिशियल है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा रहे थे, हम बी से उठा रहे थे, तो प्लस टेस्ट चार्ज को बी से उठाया तो ये इनिशियल है और यहाँ इस तरफ आएंगे तो ये आपके पास फाइनल है। तो ये इनिशियल है और ये क्या बेटा, फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा, तो आपके पास ये बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस कुछ यूँ वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आगे आपके पास माइनस आ जाएगा, आगे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ई की, वो भी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा लिख दूँ कि फ्रॉम किस इक्वेशन से है, फ्रॉम 2 से है, तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू भी लिख देंगे तो वो आपके पास बनेगी 1/4πε0, यहाँ पे लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय आर ए और आर बी। अभी आपके पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर वो डिस्टेंस है जो बेटा दो पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी के बीच में है डेल्टा आर। तो बेटा यहाँ पे जब आपने डेल्टा आर लिखना है तो आपने आर ए माइनस आर बी लिखना है। यहाँ पे आपने डेल्टा आर की जगह पे क्या लिखना है, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी लिखना है। मैं बेटा साथ वाला मिटा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सकें और ये बीच में आपस में मिक्सअप हो रही हैं। मैं मिटा के फिर आपको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। अब यहाँ पे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बच्चे डेरिवेशन की ऐसी तैसी कर देते हैं और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अगर डेल्टा आर की वैल्यू आप देखें तो मैंने पुट की हुई है आर ए माइनस आर बी। वहाँ पे जब हम अपनी सबसे पहली इक्वेशन जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुई थी, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास डेल्टा आर के लिए हमने लिखा हुआ है आर बी माइनस आर ए। वहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके सामने बेटा लिखा होगा आर बी माइनस आर ए और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर ए माइनस आर बी। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ से आगे आपकी डेरिवेशन बर्बाद हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, जब दो चीज़ों का आपस में ये वाला रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया, अगर ये a माइनस बी चल रहा है तो ये भी उसकी मुनासबत से a माइनस बी लगा दीजिएगा। इस स्टेप में बड़ा खास आपने ख्याल रखना है, डेल्टा आर के लिए डेल्टा आर आपने a माइनस बी लगा देना है। अब क्या करेंगे बेटा, अपनी फर्दर प्रोसीड करते हैं। q की वैल्यू q अगर इसकी जगह पे लेके आते हैं तो आपके पास और 1 उसकी जगह पे, दोनों की जगह आपस में तब्दील कर देंगे तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा वी ए माइनस का वी बी, क्यू आ जाएगा इसकी जगह पे
और नीचे बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 उधर चला जाएगा तो बनेगा 1 ओवर आर ए आर बी और नीचे आपके पास बन जाएगा आर ए आर बी। इसके बाद बेटा हम अपनी डेरिवेशन को आगे देखते हैं। यहाँ से हम अगर 1 ओवर आर ए और आर बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले इस पूरी टर्म को बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आर ए और आर ओवर आर ए भी बन जाएगा और आर बी। तो यहाँ से आर ए और आर ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और आर बी और आर बी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 ओवर आर बी, वो मैंने नीचे लिख दिया, और यहाँ से 1 ओवर आर ए मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखें आपके पास कि आर बी बी वो मुकाम था जो कि इन्फिनिटी था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमने बेटा बी को अगर हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ले जाएं तो 1 ओवर आर बी बराबर होगा 1 ओवर इन्फिनिटी के, और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 के बराबर होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के मुताबिक देखें कि हर वो वैल्यू जो 0 से डिवाइड हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी और 0 की जगह आपस में बदल दें तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और अगर आपके पास इन्फिनिटी है तो वहां पे पोटेंशियल भी एट पॉइंट भी 0 हो जाएगा, तो वी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सारी बात जब हम यहाँ पे बेटा इसको अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, तो वी ए की जगह पे वी ए आ जाएगा, वी बी आपके पास 0 रहेगा, और आगे आपके पास माइनस क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी की जगह पे 0 आ जाएगा, और माइनस 1 ओवर आर ए। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मल्टीप्लाई आके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा नहीं, खत्म हो जाएगा, और ये 1 ओवर आर ए इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो Q और 1 की जगह हम आपस में तब्दील कर सकते हैं, तो 1 की जगह Q की जगह लिख लेंगे और Q 1 की जगह पे लिख लेंगे, तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन गई ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट ए के ऊपर, जो आपके पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे बेटा आप ये देख सकते हैं कि ए पॉइंट हो सकता है, पॉइंट बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो जो भी हम एक जनरल इक्वेशन इसकी बुनियाद पे लिख लेते हैं। तो मैंने v बराबर है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, ये हमने एक जनरल रिलेशन बना दिया। तो बेटा ये है आज की डेरिवेशन जो कि इंतहाई सिंपल सी है। बेटा आइए देखते हैं कि हमने इस डेरिवेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने कूलम्स लॉ में ये वाली फोर्स का फार्मूला पढ़ा, F बराबर है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी के अंदर ये वाला फार्मूला पढ़ा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें फोर्स और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन बनता है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन याद रखिएगा डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर नहीं है बेटा। ये वाली इक्वेशन जो हमने यहां से रिजल्ट निकाला, तो इसका मतलब डिस्टेंस के हिसाब से जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके चेंज होती है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई तो लाजमी पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, इस उम्मीद वास्ते के साथ कि मैं आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।